श्रीवास्तव जवाब दीजिए, ये स्टेटमेंट पंजाब में हो रहा है और पंजाब में खालिस्तान बनाने का जो मंसूबा है सिमरनजीत सिंह मान का, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। और फिर ये बयान, जैसे साइकिल चलाने का तजुर्बा वैसे ही रेप का तजुर्बा, इतना नीच बयान, इसमें कोई इफ या बट की गुंजाइश हो सकती है कहीं? बिल्कुल। देखिए, मैं शब्दों पे और भाषा जो सिमरनजीत सिंह मान ने इस्तेमाल की है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। ये कंडेमनेबल है, मगर मैं इसके पीछे की जो भावना है, जो स्पिरिट है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। अभी मुझसे पहले जो पैनलिस्ट हैं वो बड़े बयान दे रहे थे। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि प्रदेश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के देश से माफी मांगी थी, 3 काले कानून वापस लिए थे? क्या ये सच नहीं है कि 750 लोगों ने, किसानों ने अपनी जान उन बॉर्डर्स के ऊपर दी थी? क्या ये सच नहीं है कि ये आंदोलन देश के अंदर चलने वाला एक लंबा आंदोलन था जो पूरे 12 महीने चला था? माफी मांगी। आप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी कि हम देशवासियों को समझा नहीं पाए हम देशवासियों को, हम ये कानून वापस ले रहे हैं। धीरे धीरे सही आपको मालूम है क्या ये सच नहीं है? जलेबी छानना बंद क्या ये सच, क्या ये सच नहीं है कि कंगना रनौत ने कहा कि सब लोग मनाली आए और बर्फ में बैठ करके दारू पिए? झूठ बोल क्या आगे बढ़ रहे? महिला की आड़ में बदतमीजी करने का कंगना रनौत को भाजपा ने लाइसेंस दिया है क्या? आप जवाब दीजिए मुझे। वो गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगी। जो 2014 में आजादी मिली, उसके पहले तो भीख मिली थी हमें। ये जवाब देंगी क्या? आप कह रहे हैं आप बयान और लफ्जों के साथ नहीं है, शब्दों के साथ नहीं है, लेकिन भावना के साथ है। भावना क्या है कि किसी को रेप का एक्सपीरियंस है, जैसे साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस होता है। ममता काले जी, मैं आपसे पूछती हूँ, भावना के साथ है? क्या ये भावना सही है कि एक महिला के बारे में इस तरह की बात की हो? माना आपको महिला पसंद नहीं है, उसके विचार पसंद नहीं है, उसकी शब्दावली पसंद नहीं है, आपके मतभेद हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा मतभेद हो सकते हैं आपके हैं, हो सकते हैं, ये लोकतंत्र में अलाउड है। लेकिन आप भावना समझ रहे हैं उस बयान की जो कह रहा है कि एक महिला यानी कंगना को रेप का तजुर्बा है? भावना से आप सहमत हैं? ये कहां तक सही है ममता काले जी? नाविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पैनल में हम 3 महिलाएं हैं जो भारतवर्ष की आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है इन महानुभाव के द्वारा, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, उससे एक बात तो साफ है कि ये इनकी कलुषित सोच है महिलाओं के बारे में। ये कंगना रनौत के माध्यम से इन महानुभाव की सोच महिलाओं के बारे में निकली है। यही ये महिलाओं के बारे में सोचते हैं। आपने जैसे कहा कि आपका मतभेद हो सकता है, आपके वैचारिक उनके साथ बिल्कुल विचार नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप कंगना रनौत को चौराहे पे खड़े होकर के उनकी इज्जत इस प्रकार से तार तार करेंगे। आप बोलेंगे कि उनको रेप का एक्सपीरियंस है, और रेप का एक्सपीरियंस वैसे जैसे साइकिल चलाने का। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पुरुष भाई इसको डिफेंड कैसे कर रहे हैं। कैसे डिफेंड कर रहे हैं आप लोग? हम सब ने एक नारी की कोख से जन्म लिया है, भूल गए आप लोग? माना कंगना रनौत ने जो बयान दिया उस पर आपत्ति है, तो उसके लिए तो भाजपा, जिनकी वो एमपी हैं, उस पार्टी ने स्वयं बोल दिया कि नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनको फटकार पड़ गई। कंगना रनौत ने स्वयं आके बोल दिया कि भाई मैं आधिकारिक तौर पर नहीं बोल सकती और मुझे डांट पड़ी है, आगे से मैं सोच के बोलूंगी। सुनिए मेरी बात, इसका मतलब यह नहीं होता है रवि श्रीवास्तव जी कि आप इस तरीके से एक महिला का कैरेक्टर असैसिनेट करेंगे, आप इस प्रकार से उनकी बेइज्जती करेंगे। और नविका जी, जिस कांग्रेस पार्टी की हम बात कर रहे हैं ना, दुख मुझे तब होता है जब वो पार्टी जिसकी शीर्ष में 2 महिलाएं हैं, सोनिया जी और प्रियंका गांधी वाड्रा, उसके पार्टी के लीडर क्या बात करते हैं कि ऐसी औरतों को बंबई चले जाना चाहिए। सज्जन सिंह ने यह भी बोला। मतलब क्या है इनका यह कहने का? ऐसी औरतों को बंबई, मतलब कैसी औरतें, कैसी औरत?
इसकी परिभाषा बताएंगे, कैसी औरत? पहली बात। और दूसरी बात, बंबई चले जाने का क्या मतलब है? इनका कहने का मतलब है कि बंबई में वैसी औरतें रहती हैं जैसी ये उनको पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बयान है, ये बहुत चिंताजनक बयान है। सिमरनजीत के साथ सज्जन सिंह को भी गिरफ्तार होना चाहिए। और मैं भारतवर्ष की आधी आबादी से निवेदन कर रही हूं, इनके खिलाफ सज्जन सिंह जी तो कहते हैं लपड़ पड़ा अच्छा हुआ, और उदित राज जी कहते हैं सोशल मीडिया से इनके कैरियर कितना संदिग्ध रहा है ये भी पता चलता है। आप कौन होते हैं कैरेक्टर पर जजमेंट देने वाले उदित राज जी? किसी ने किसी मर्द से पूछा है कि उसका कैरेक्टर क्या है? किसी पुरुष से पूछा है? पुरुष कोई सर्टिफिकेट देगा महिला के कैरेक्टर का, और कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे महिलाओं को? श्वेता फरीदाबाद से यही सवाल पूछ रही है। कंगना ने आंदोलन के नाम पर अराजकता को उजागर किया, तो फिर उन्हें रेप की धमकी क्यों? मनीष सब्बरवाल का मुंबई से सवाल, अगर महिला सम्मान को लेकर फिक्र है तो फिर राहुल और अखिलेश ने कंगना के खिलाफ बोले गए शब्दों का विरोध क्यों नहीं किया? मंजुनाथ का बेंगलुरु से सवाल है, बीजेपी की क्या मजबूरी है कि किसान आंदोलन पर कंगना के बयान पर बचाव नहीं कर रहे? ये सवाल है, जायज सवाल है। और जूही जी, मैं आपसे पूछूंगी क्या किसने क्या पहना उसके हिसाब से एक लड़की का, एक महिला का कैरेक्टर डिसाइड किया जाएगा और जजमेंट पुरुष देंगे। किसके सोशल मीडिया पे क्या रखा है उसके हिसाब से हम जज करेंगे कि अरे भाई ये अच्छी महिला है, ये अच्छे घर की है, ये अच्छे चरित्र की है, या किसी को लपड़ पड़ा तो सही पड़ा, या किसी का कैरेक्टर संदिग्ध है, करियर संदिग्ध है। और सबसे बड़ी बात, रेप का तजुर्बा, क्या ये पुरुष जो ये शब्द बोलते हैं इन्हें पता भी है रेप होता क्या है एक महिला के लिए? आप तो समझती होंगी। ऐसे जब वाक्य आते हैं कहीं से, तो बड़े नेता जो संविधान बचाने की बात करते हैं चुप क्यों हो जाते हैं? नविका जी, सांसद मंडी जी के बयान में क्या सत्य है और क्या तथ्य है ये सबको पता है। उस पर इस पैनल पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, सब लोग अपना आकलन कर लें। किसी भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना या उसके प्रति इस तरह की गैर जिम्मेदार संवेदनहीन टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति को स्वीकार्य होगा और उस पर निंदा ही की जा सकती है। साथ ही ये गंभीर विषय है, बलात्कार, घरेलू हिंसा, और आजकल तो दुखद ये है कि महिलाओं के साथ बलात्कार होने के बाद उनकी हत्या भी कर दी जाती है, नृशंस हत्या कर दी जाती है। हम लगातार देख रहे हैं प्रोसिक्यूशन रेट जो है वो आप भी बेहतर जानती हैं, सजा होती नहीं है। हमारे पास एक कठोर कानून है, लेकिन कहीं न कहीं शायद जिस इकोसिस्टम की आप बात कर रही हैं वो इकोसिस्टम ये है कि इच्छा शक्ति की कमी है कि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए या हम अपने टर्म्स में अपनी जिंदगी को जी सकें। कोई अन्य व्यक्ति क्यों हमारे करियर के बारे में टिप्पणी करे? और जैसा आपने कहा, लोकतांत्रिक आजादी है, संविधान के अंतर्गत हम सभी जो इस पैनल पर बैठे हैं वो चलते हैं और संविधान सुरक्षित रहे, इसी में हमारी सुरक्षा है। तो आज मैं ये